दिया उठा। तब भी मैं कुछ नहीं बोला, वहां कुछ भी नहीं बोला, शांत रहा। फिर उसने क्या कहा कि तूने ये जो सौतेली माँ है ना, ये अगर तुम ज्यादा करोगे तो इसको भी हम यहाँ से बाहर करोगे। जो सौतेली माँ है ना, माँ मुझे तो डांट लिया तो ठीक है, पीट लिया तो चलेगा, पर महाराज इसने जो आपके लिए असत्य बोल दिया, ये बहुत गलती करती, बहुत बड़ी गलती करती। तो माता समझाती बार बार, बोली कोई बात नहीं बेटा ध्रुव, कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, वो भी तो तुम्हारी माँ है, वो भी तो तुम्हारी माँ है, डांट लिया होगा बेटा, कोई बात नहीं। बोले उन्होंने एक बात कही कि अगर इस गद्दी सिंहासन में तुझको बैठना है तो तुझे पहले भगवान को पाना पड़ेगा। तो माँ आप ये बताओ कि ये भगवान मिलेगा, ये भगवान है कौन और ये भगवान कहाँ पर मिलेगा? माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं जब तक मुझे भगवान नहीं मिलेंगे तब तक मैं शांत नहीं हो सकता। मेरे हृदय का जो ये दर्द है ये तभी शांत होगा माँ जब मुझे भगवान मिल जाए। अन्यथा अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो आप कितना भी मुझे चुप करा लो माँ, अंदर की तकलीफ ही नहीं जाती। मैं बहुत तंग हूँ माँ, मुझे दुख तो इसी बात का है, भगवान कहाँ मिलेंगे ये बताओ। माता जी मना कर दी, बेटा नहीं, कई घंटे बीत गए लेकिन नहीं। जैसे रोते हुए जिस अवस्था में ध्रुव जी पहले बार आए, वही अवस्था कई घंटों के बीत जाने पर भी अवस्था आज भी वही अवस्था है। कई घंटे बीत गए पर हृदय का दर्द बिलाप आंसू की धार नहीं बन हो रही थी। ध्रुव जी ने कहा कि माँ आप ये बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? जहाँ भगवान मिले, जिस तरह मिलेंगे मैं उनके पास जाऊंगा, मुझे तो सिर्फ भगवान चाहिए। माता ने बहुत समझा पर माता की बात नहीं समझ में आ रही। माता भी समझ गई कि हो सकता है शायद यही मेरे अच्छे समय के लिए, शायद ये भगवान स्वरूप इसी के अंदर है भगवान, शायद हो सके। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान इस पुत्र को मेरे मिल गए तो मुझे अब जीवन में किसी के दर में भटकना नहीं। जो मैं मेहनत करती हूँ, दिन भर मैं भोजन कर पकाती हूँ, दिन भर मैं यहाँ की साफ सफाई राजमहल की करती हूँ, मुझको ये सब नहीं करना। माता ने सोचा कि ठीक है, बोले पुत्र तुम्हें भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, भगवान तो कहीं और रहते हैं, भगवान के लिए बहुत भजन करना पड़ता है, बहुत भजन करना पड़ता है। और भगवान जब भजन करोगे तब मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, एकांत में भजन करोगे तब भगवान। ध्रुव जी महाराज माता को प्रणाम करके और आशीर्वाद बोले, माँ आप मुझको आशीर्वाद दो, और जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक अब मैं कुछ नहीं करूँगा। और जंगल की तरफ वो 5 वर्ष के अबोध बालक जो सही से बोल भी नहीं सकते, जो सही से चल भी नहीं सकते, वो 5 वर्ष के अबोध बालक और जंगल की तरफ चलते घनघोर जंगल में पहुंचे। थोड़ी संध्या हो रही थी, शाम का वक्त आया। उसी समय महाराज नारद जी भ्रमण करते हुए देखा कि इस घनघोर जंगल में एक छोटा सा ये 5 वर्ष का अबोध बालक क्या कर रहा है। नारद जी ने जब देखा, महाराज देख करके दौड़ के तुरंत पहुंचे और बोले, अरे पुत्र आप कौन हो और आप रो क्यों रहे हो? आप इस जंगल घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें नहीं पता इस जंगल में कितने जानवर हैं, तुम्हें खा जाए, और तुम तो कहीं राजपुत्र लग रहे हो, तुम ऐसे वैसे पुत्र नहीं हो, कैसे महलों से बाहर चले आए? नारद जी से बोले कि महाराज मैं किस लिए आया हूँ, मुझे भगवान से मिला दो बस।